तो हे हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नांदल ट्यूटोरियल्स के अंदर, जिसके अंदर हम अपनी कर रहे हैं जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपकी हेल्प करेगी यूपीएससी के सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईएनटी और टेरिशियल आर्मी के अंदर, और साथ साथ आपकी हेल्प करेगी एसएससी के अंदर और स्टेट पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी आपकी ये हेल्प करेगी। तो गाइज, कल जैसे हमने ख़त्म किया था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर हम देखेंगे अपनी बॉडी के अंदर ब्लड, कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे उसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैसे उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ब्लड, रक्त मेनली होता है दोस्तों। टाइप्स जैसे मैं बता दूं इसके, रक्त की अनुवांशिक, जैसे मैं बोल दूँ जेनेटिक्स ऑफ ब्लड। सेकंड, रक्त की कार्यकी या फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। दो टाइप्स में हम इसको पढ़ेंगे, एक उसकी देखेंगे हम जेनेटिक्स, एक उसकी देखेंगे फिजियोलॉजी। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम उसकी जेनेटिक्स ऑफ ब्लड। जो मनुष्य के प्रत्येक लक्षण के लिए जीन होते हैं जो जोड़ी में विद्यमान होते हैं, हम जो भी टाइप्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, मेनली जो भी लक्षण हमारी बॉडी शो कर रही है, उसके लिए दोस्तों मेन क्या होता है, जीन्स होते हैं, जो मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब भी ये जीन्स दोस्तों एक पीढ़ी से, हेरिडिटी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, तो ये आधे जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर 46, जैसे मैं बोल दूँ उसके अंदर कितने जाएंगे, 23 मेल और फीमेल के अलग अलग बन के एक हमारी न्यू बॉडी बनती है। मैं बोल दूँ रक्त समूह, थोड़े बहुत इनके बारे में देख लेते हैं कि जैसे जो ब्लड ग्रुप होते हैं मेनली वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। रक्त समूह जैसे ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार जीन्स कहते हैं। कैसे जीन्स जिम्मेदार होते हैं, जैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों कुछ जीन्स इसके अंदर हम, जैसे 1IA, IB और I, ये 3 टाइप्स के जीन होते हैं जो इस ब्लड ग्रुप्स के लिए हमारे जिम्मेदार होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग नेचर के दोस्तों, जैसे ए और बी, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग नेचर के जीन्स होते हैं, जो दिखाते हैं कि हमारे अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। जो आई नेचर वाले होते हैं ये थोड़े अप्रभावी जीन होते हैं, लक्षण दिखाने में कमजोर होते हैं, मतलब ये अपने लक्षण प्रॉपरली तरीके से नहीं दिखाते हैं। आई ए और आई ए सेम जीन दोस्तों, या आई ए और आई ये दोनों मिल रहे हैं या इसके साथ ये आ रहा, तो क्या फॉर्मेशन करेगा दोस्तों, ए ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन करेगा हमारा। अगर मैं बोलूँ आई बी और आई बी, या आई बी के साथ अगर आई मिल रहा है दोस्तों, तो भी हमारा क्या फॉर्मेशन करेगा, बी ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन करेगा, और कोई ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन नहीं होगा। मैं बोल दोस्तों आई ए और आई बी फॉर्मेशन जब करेगा तो उससे हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन होगा, उससे हमारा होगा ए बी ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन होगा। अगर सेम मैं बोल दूँ दोस्तों आई आई आपस में मिल रहे हैं, दो जीन इनके मिल रहे हैं, तो ज़ीरो, कोई ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जैसे देखते हैं दोस्तों, जैसे ए ब्लड ग्रुप हम देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर होता है ए एंटीजन होगा और एक एंटीबॉडी होती है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो एंटीजन होगा सेम एंटीबॉडी नहीं होगी कभी भी। अगर ए एंटीजन है तो हमेशा बी एंटीबॉडी होगी, अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी, सेम कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगी। जिस नाम का दोनों में हमारा ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों, जिस नाम का दोस्तों हमारे पास ब्लड ग्रुप होगा उसी नाम का हमारा हमेशा एंटीजन भी होगा। जैसे हम बोल दो बी ब्लड ग्रुप, अब बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो मेरा एंटीजन है वो क्या है, बी। सेम नाम है बी ब्लड ग्रुप और का एंटीजन भी क्या दोस्तों, बी है। सेम यही होगा, ए एंटीजन और एंटीबॉडी जो आपको बताता हूँ कभी भी ये इक्वल नहीं होंगे, ये हमेशा डिफरेंट होंगे। अब दोस्त देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। जैसे हमने ए ब्लड ग्रुप देख लिया, बी ब्लड ग्रुप देख लिया। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होगा दोस्तों, ए और बी दोनों एंटीजन होंगे। इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी दोस्तों, जीरो होगी। जैसे हमने पीछे डिस्कशन किया था, जो एंटीजन सेम होंगे सेम एंटीबॉडी कभी भी नहीं होगी। जैसे मैं बोल दूँ जीरो ब्लड ग्रुप, आई आई वाले दोनों के दोनों, उसके अंदर दोस्तों जीरो एंटीजन होंगे, तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे एंटीबॉडी, ए और बी वाली क्या आ जाएंगे एंटीबॉडी आ जाएगी। अब थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैं बोल दूं फादर है, उनका ग्रुप है ए बी और मदर के पास है जीरो। मैं बोल दूं आई ऑफ ए, आई ऑफ बी और मदर के कौन से आई आई,
इनको मैं थोड़ा बहुत डिवाइड करके लिख देते हैं, जैसे IA और IB और I और I। इसे हम देखेंगे कि भाई जो बच्चा उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन होने की संभावना रहेगी। अगर मैं IA और I को अगर फॉर्मेशन करता हूँ दोस्तों, एक जीन फादर का और एक जीन मदर का, तो IA और I, जैसे हमने देखा था कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा था, A बन रहा था। अगर ये IA इसके साथ करेगा तभी हमारा IA और IA, ये भी हमारा तभी भी A ब्लड ग्रुप ही रहेगा। अगर फादर का IB जीन आ रहा है और वो इस I के साथ संबंध बना रहा है, तो IB और I तब हमारा कौन सा होगा दोस्तों, B ब्लड ग्रुप होगा। और IB अगर हमारा दूसरे इस I के साथ संबंध बना रहा है, तो IB और I तब भी हमारा क्या होगा, B ब्लड ग्रुप ही होगा दोस्तों। अब कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पॉजिटिव, नेगेटिव, RH ये नॉर्मली कैसे मिलते हैं और कैसे फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैसे फॉर्मेशन होता है और नेगेटिव कैसे फॉर्मेशन होता है, हमें ये चीज़ें देखनी है अभी। तो देखते हैं दोस्तों, एक रिहेस नाम का एक मंकी था जिसके अंदर ये जीन पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर मेनली। तो वहाँ से हमें क्या मिलता है दोस्तों, RH फैक्टर मिलता है। एक नेक्स्ट अलग टाइप का प्रोटीन था दोस्तों ये, क्योंकि अफ्रीका के अंदर उन्होंने कुछ कॉन्टेक्ट्स वगैरह थे, कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं अफ्रीका के अंदर, कुछ जनजातियाँ ऐसी रहती हैं जो उन बताया जाता है उन बंदरों के साथ संबंध वगैरह बनाती थी या उनका मीट वगैरह खाती थी, जिनसे ये RH फैक्टर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हुआ था। अगर बोल दूँ एंटीजन RH मिल रहा है उसको किसी बॉडी के अंदर, तो वो कौन सी होगी, पॉजिटिव। बोल दूँ A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, तो उसके अंदर क्या है, एंटीजन RH। एंटीजन RH अगर उसके अंदर नहीं मिल रहा है तो होगा नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव। तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब जो सभी को अपना रक्त डोनेट कर दे। जो रक्त समूह, जो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, सभी ब्लड ग्रुप्स को अपना ब्लड डोनेट कर दे सकता है। जैसे मैं बोल दूँ O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। इन्हीं से मैं क्या बोलूँगा, O नेगेटिव एक यूनिवर्सल डोनर बोलूँगा, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते दोस्तों। O नेगेटिव के अंदर एंटीजन्स नहीं होते हैं, सिर्फ A एंड B एंटीबॉडी होती है जिन्हें हम खत्म कर सकते हैं इजिली एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू। समझा दोस्तों। O नेगेटिव जो होता है एक यूनिवर्सल डोनर होता है जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होते दोस्तों, और उसके अंदर सिर्फ A एंड B एंटीबॉडी होते हैं, और एंटीबॉडी को हम एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू खत्म कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसका खून दे सकते हैं दोस्तों। फिर आता दोस्तों हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक होता है डोनर जो डोनेट कर सकता है, एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो किसी का भी खून ले सकता है, मतलब किसी का भी रक्त ग्रहण कर सकता है। कौन सा दोस्तों, AB पॉजिटिव। जिसका AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो किसी भी इंसान से खून ले सकता है। उसके अंदर दोस्तों क्या क्या होता है, उसके अंदर देखते हैं दोस्तों, A और B एंटीजन होते हैं बिकॉज इट हैव नो एनी एंटीबॉडी। उसके अंदर भी कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। एक नेक्स्ट आता है दोस्तों कि कौन किसको डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट नहीं कर सकता। जैसे जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और जो नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे मैं बोल दूँ A पॉजिटिव किस किस को डोनेट कर सकता है। A पॉजिटिव जो होगा वो A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव, हमने क्या देखा था, सिर्फ पॉजिटिव को। तो A पॉजिटिव किस किस को कर सकता है, A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को। और जो हमारा B पॉजिटिव है दोस्तों, B पॉजिटिव किसे किसे कर सकता है, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ओनली। अगर हमारा दोस्तों B नेगेटिव आ रहा है, B नेगेटिव किसे किसे कर सकता है, B पॉजिटिव को भी कर सकता है, B नेगेटिव को भी कर सकता है, AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव को भी कर सकता है दोस्तों। मेनली ये बात का ध्यान रखना, अगर मैं A पढ़ रहा हूँ कोई भी ब्लड ग्रुप, तो उसके अंदर मेरा A मस्ट है कि सामने वाले के अंदर भी A होना चाहिए है। जैसे O पॉजिटिव है तो ये A पॉजिटिव को दे सकता है, यूनिवर्सल आ गई है। B पॉजिटिव भी, AB पॉजिटिव भी, O पॉजिटिव भी और O नेगेटिव। तो दोस्तों A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, OB पॉजिटिव और OB नेगेटिव, ये किसी को भी अपना डोनेट दे सकते हैं। जैसे बोलते हैं एक्सेप्टर दोस्तों, जैसे ये थे डोनर। एक्सेप्टर देखते हैं, जैसे जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोगों से अपना ब्लड ले सकता है कोई भी, और नेगेटिव वाला केवल नेगेटिव से ही ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। हमने ऊपर क्या पढ़ा, डोनेट
नेगेटिव वाला जो होता है दोस्तों, वो डोनेट किस किस को कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कर सकता है। लेकिन जो नेगेटिव वाला एक्सेप्टर होगा वो सिर्फ नेगेटिव वाले से ही एक्सेप्ट कर सकता है। मैं बोल दूँ बी पॉजिटिव है, जो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। मैं बोल दूँ हम देखते हैं कुछ कॉमन ग्रुप्स कि भाई देख रहे हैं हमारे दोस्तों का या हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं उनका एक कॉमन ब्लड ग्रुप होता है। जैसे पॉजिटिव, 83% लोग जो हैं दुनिया के अंदर, उन सभी का ज़्यादातर ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और रेयर ग्रुप में के अंदर बोलते हैं जैसे नेगेटिव, 17% लोग ही ऐसे जिनके पास, वर्ल्ड के अंदर जिनके पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। जैसे मैं बोल दूँ ओ पॉजिटिव एक कॉमन है, या ए बी नेगेटिव एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। अब देखते हैं दोस्तों जैसे जैसे इनकी मात्रा है, जैसे ओ, फिर बी, फिर ए, फिर ए बी, रेयरेस्ट हमें जो मिलते हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें। तो दोस्तों अभी मैं ना आपके एक ऐसी बीमारी का नाम बताऊंगा जिसको बहुत सारे लोग पहली बार ही सुनेंगे। यह बोल दूँ रीथ्रो ब्लास्टोसिस फिटोलिसिस फिटोलिस। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मेल के बोल देते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और फीमेल का नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अगर मैं बोल दूँ जो फादर है उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और मदर का जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है दोस्तों, कभी भी ऐसा एक रेयर चांस होता है कि पॉजिटिव ग्रुप का सन पैदा होगा, उसका भी नेगेटिव ग्रुप ही होगा। एक ना रेयरेस्ट चांस होते हैं, फर्स्ट चांस ही होगा, इसको बोला जाता है कि फादर का पॉजिटिव आ रहा है, मदर का नेगेटिव आ रहा है, और हमारा जो उसका बेटा पैदा होगा, उसका जो कोई भी चाइल्ड होगा, सन होगा, बेटा डॉटर हो गया, सन होगा, जो भी होगा, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। एक रेयरेस्ट चांस होता है जैसे ये। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर जीन एंटर करते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी ये सोचती है, जैसे मदर की बॉडी में जब नेगेटिव एंटीजन है और बच्चे की बॉडी में पॉजिटिव एंटीजन है, तो बॉडी इसके बाहरी एंटीजन समझ कर उसको ख़त्म कर देती है। जैसे मैं बोल दूं कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे सेफ्टी एंटीजन्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी को बाहर वाले हैं जो बीमारी उनसे बचा के रखते हैं, कभी हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलग चीज़ें एंटर होती हैं तो हमारी बॉडी उसको पहले तो एग्जामिन करते हैं, उसके बाद उसको सोचते हैं वो हमारी बॉडी के लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा है। अगर वो उनको लग रहा है कि वो हमारे जैसा नहीं है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं हमारी बॉडी। तो सेम यही होता है। एक एक ही केस होगा, आप कहीं पे भी रिसर्च करके देख लेना, अगर फर्स्ट एक ही चांस ऐसा होगा कि वो बच्चा फर्स्ट पॉजिटिव होगा, पहला बच्चा ही उसका हमेशा पॉजिटिव। मीन्स पहला बच्चा कैसे, पहले नेगेटिव हो गया तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा होगा जिसका ब्लड ग्रुप मदर के ब्लड ग्रुप से अलग होगा। अगर उसके बाद दोबारा पॉजिटिव एंटीजन आ रहा है तो जो माँ की कोख होती है उसमें ही बच्चे की मौत हो जाएगी। अगर पहला बच्चा जन्म ले उसका तो भी कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि हमारी मदर की बॉडी उस एंटीजन को ख़त्म कर देगी। नेक्स्ट है दोस्तों एंटीकोगुलेंट। एक प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है, एक मैटर होता है। ये क्या काम करता है दोस्तों, मेनली है ना ब्लड को जमने से रोकता है। जैसे हमारा ब्लड हमारी बॉडी के अंदर मूव हो रहा है इधर से उधर, उसको जमने से रोकता है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ना हो तो हमारे क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड जम जाएगा। क्या होता है दोस्तों, हीपरिन नाम का एक एलिमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल। जैसे मैं बोल दूँ ब्लड बैंक में, कई बार ये माइंड में आता होगा कि सर फिर ब्लड बैंक में ब्लड क्यों नहीं जमता है। एक सोडियम और पोटेशियम से एक एलिमेंट बनाया जाता है सिट्रेट, जो इसका एक ऑक्सीलेट यूज करते हैं ताकि ब्लड ना जमे हमारी बॉडी के अंदर मेनली। नेक्स्ट है दोस्तों फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। रक्त की कार्य की समझते हैं हम, रक्त कैसे क्या है क्या नहीं है, कैसे वो क्या क्या एलिमेंट से वो मिलकर बना हुआ। जैसे मैं बोल दूँ दोस्तों रक्त के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का होता है 55 to 60%, मेनली वाइट कलर का होता है दोस्तों। और उस मेटल की फोर्थ पार्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे बोल दो सॉलिड ब्लड, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस, क्या एक ना अननोन सा एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो होती हैं 40 to 45% हमारी बॉडी का। उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। जैसे दोस्तों प्लाज्मा क्या होता है, प्रोटीन, हार्मोन, गैस, वाटर, एंटीबॉडी इनसे मिलकर बना होता है। अब दोस्तों देखते हैं हम ब्लड सेल्स के बारे में। जो ब्लड सेल्स होती है सबसे पहले देखते हैं आरबीसी, जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेड ब्लड सेल कॉर्पस या इरिथ्रोसाइटस।
लाल रक्त कणिकाएं। मेनली दोस्तों रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ताकि हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेनली हम क्या कर सकें, बढ़ाया जा सके। एक साइज होता है हमारी रेड ब्लड सेल का ऐसा, जिसके अंदर एक ओविल प्रेजेंट होता है। मेनली जो रेड ब्लड सेल करती क्या करती है दोस्तों, ऑक्सीजन का मेनली ट्रांसपोर्ट करती है, जो हीमोग्लोबिन की मदद से उसके अंदर होता है, हमने पढ़ा है पहले भी। रक्त का जो मेनली रेड कलर होता है वो भी मेनली हमारा आरबीसी की वजह से होता है, जिनकी संख्या मेनली जो होती है 45 to 50 लाख होती है पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर। वो होते हैं मेल के अंदर में दोस्तों, कि मेल के अंदर जो पर मिलीमीटर क्यूब में आरबीसी की जो काउंटिंग होती है वो होती है 45 to 50 लाख। जो आरबीसी दोस्तों वो हीमोग्लोबिन, आयरन और फिर आयरन ऑक्साइड। 40 to 45 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ये क्वांटिटी होती है दोस्तों महिलाओं के अंदर पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर। मेनली एक जो रेड ब्लड सेल दोस्तों, उसका जो मेनली लाइफ होती है दोस्तों वो होती है 120 दिनों की, मीन्स 4 महीने। तो 120 दिन तक हमारी बॉडी के अंदर बनती है, जीती है, अपना वर्क करती है, और उसके बाद वो डेड हो जाती है, मर जाती है। मौत के बाद क्या होता है दोस्तों, उसको लीवर डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, लीवर जो जितना भी जहर वगैरह जो नॉर्मली फालतू सब्सटेंस होते हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर लीवर डाइजेस्ट करता है। और जो बचे हुए अवशेष होते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन प्लीहा बोलते हैं जिसको, उसमें रखा जाता है, हमारी बॉडी के अंदर पार्ट होता है, जिसको मेनली क्या कहा जाता है दोस्तों, शमशान घाट कहा जाता है किसका, आरबीसी का। और जो दोस्तों एक्स्ट्रा आरबीसी हमारे पास होती है हमारी बॉडी के पास, उनको भी स्प्लेन में ही स्टोर किया जाता है, प्लीहा में ही स्टोर किया जाता है। इनको क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। कंपटीशन नॉर्मली क्या है 1 मार्क्स के अंदर इनको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से। तो निर्माण होता है दोस्तों इसका, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो कहाँ होती है दोस्तों, बोन रेड बोन मैरो के अंदर इसकी मेनली फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइटस, जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेनली ये 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलाइटस और एग्रो न्यूक्लियोसाइटस। एक दोस्तों ये होती है जो सेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक इसके अंदर लिम्फोसाइटस होते हैं जो मेनली प्रेजेंट होते हैं। इनका जो दोस्तों मेन वर्क होता है वाइट ब्लड सेल्स का, वो होता है बीमारी से लड़ना। मेनली जो इनकी संख्या होती है दोस्तों 5000 से 6000 मिलीमीटर पर क्यूब। और जो लाइफ साइकिल होता है हमारा वाइट ब्लड सेल का, वो होता है दोस्तों 12 to 5 डेज का। और इनका नॉर्मली जो निर्माण होता है लिम्फोसाइट टिश्यू के अंदर मेनली इनका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट टिश्यू के अंदर का निर्माण होता है। नेक्स्ट आती है ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त कणिकाएं, जो ब्लड क्लोटिंग का मेनली हेल्प करती हैं। जैसे हमारी बॉडी पे कहीं पे कट लग गया और वहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है, तो उस रक्त का थक्का जमना बोलते हैं इसको। रक्त के थक्के जमाने में क्या करती है, हेल्प करती हैं। और ये नॉर्मली क्या काम करती है, ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करके रखती हैं। और जो इनकी काउंटिंग होती है दोस्तों वो होती है 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। मेनली आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि भाई किसी को डेंगू की बीमारी हो गई है तो उसके अंदर प्लेटलेट्स गिर गई उसकी, तो मेनली क्या होता है डेंगू की बीमारी में इनकी जो काउंटिंग होती है दोस्तों वही कम हो जाती है। और जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है वो 8 to 10% होता है, जिसका नॉर्मली पीएच क्या होता है दोस्तों ब्लड का 7.4, जो लाइट बेसिक होता है नेचर के अंदर। एक बफर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये काम करता है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, कि इसका जो पीएच वैल्यू है ना दोस्तों वो चेंज नहीं होगी। मैं इसके अंदर अगर एसिड ऐड कर रहा हूँ या बेस ऐड कर रहा हूँ ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे, एकदम से चेंज नहीं होगी, होगी धीरे होगी लेकिन एकदम से चेंज नहीं होगी। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम, जो परिसंचरण सिस्टम होता है ये 2 टाइप का होता है दोस्तों, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है दोस्तों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दोस्तों वो जैसे छोटे जीवों में मिलता है हमें, कॉकरोच के अंदर, कीटों के अंदर, जिनके अंदर 13, 14, 15 ऐसे कमरों का हार्ट बना होता है, उनके अंदर हमें क्या मिलता है दोस्तों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक विदाउट वेसल, विदाउट ब्लड वेसल की, मतलब इनके अंदर कोई वेसल्स वगैरह नहीं होती ब्लड की, जिनके थ्रू इनकी फुल बॉडी में हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो। और इनके अंदर जो ब्लड होता है ना दोस्तों वो बड़ा स्लो होता है। एक कैविटी होती है इनके अंदर, जो इनकी फुल बॉडी को कभी भी अपनी किसी कीट की बॉडी को अगर मसला हुआ देखना, लाइक हल्की सी
जैसे मैं क्या बोलूँ, जैसे चिप्स वगैरह को तोड़ते हैं ना नॉर्मल स्टार्टिंग में, ऐसी थोड़ी फीलिंग्स ही आती है उसको। वो कैविटी उसके थ्रू उनके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। एक होता है दोस्तों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त वाहिनियों की मदद से नॉर्मली क्या होती है, जिसके अंदर वेसल्स होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है दोस्तों, ब्लड फ्लो होता है। और जो ब्लड फ्लो की वो बहुत रैपिड होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। कल हम अपना एक नया टॉपिक लेके आएंगे। इसी तरह नई वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें।